लो जी, अभी यहाँ कलाम रुके थे, रात यहाँ पे स्टे किया है। तो अभी यहाँ से नेक्स्ट हम जा रहे हैं मालम जब्बा। तो मालम जब्बा जाके इंशाल्लाह बाकी व्यू शू देखेंगे। अभी रास्ते में एक जंगल जाना है, जंगल में ट्रैक पे घूमे शूमेंगे, वो दिखाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे मालम जब्बा। मालम जब्बा के बाद सवात, सवात से सीधा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद रहेंगे एक दिन। फिर नेक्स्ट देखेंगे शोरकोट कैंट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो रात को मैंने यहाँ से माइक परचेज़ किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी मेरे बोलने की और माइक की मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी। बाकी मैंने तो अभी अच्छा देख के माइक लिया, आपको चेक करवाता हूँ माइक। ये लोग सारे अपनी बिजली ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी झीलें हैं, वहाँ पे अपनी बिजली बिजली घर खुद बनाए हुए हैं इन्होंने ना। पानी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इतनी बर्फ़ है, वो सारी ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे ना। बहुत ज़्यादा हाइट पे है कलाम भी ना। ये ऊपर सारे ग्लेशियर हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों के ऊपर। धूप है, बट धूप में ना आप कह लो कि धूप में भी ठंडी है, यहाँ पे ठंड लग रही है धूप में भी। अरे कहना क्या चाहते हो? हाफ स्लीव पहने हुए हमने, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और रात को इतनी बारिश हुई है और उसके रात को भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी यहाँ पे। ये अपने कंट्रोल कंट्रोल। ये यहाँ पे ना लोगों ने टेंट लेके अपना, ये जंगल है, टेंट लेके लोग यहाँ पे रहते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक नज़ारा है कि इस तरह अपना टेंट वगैरह लगा के लोग यहाँ पे रहते हैं। इससे आपको होटल का खर्चा बच जाता है, अपने खाना पकाना खुद होता है। सिलेंडर बंदा यहाँ पे रेंट पे ले ले तो भी ठीक है। अभी ये जंगल के अंदर रास्ते, हम जंगल में जा रहे हैं, अंदर जंगल के अंदर वाले रास्ते में। लो जी, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गन्स हैं। कह रहे हैं 20 रुपए का एक शल्ला, और इस शल्ले से बंदा भी मर जाता है। चेक करें जी ऊँट। भाई जी हमारा ना कोई प्लान सही अभी मुखफ़फ़ ही नहीं हो रहा। प्लान हमारा बिल्कुल ना एक एक मिनट के बाद चेंज हो रहा है। अभी जंगल में आए, ये देख लें, जंगलों में लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं, यहाँ पे टेंटों में रह रहे हैं। ये टेंट है जंगलों में, ये देखें। ये एक दूसरे के साथ भाई लड़ाई हो रही है, कोई सीन पार्ट सही समझ नहीं आ रहा। और ये लगे हैं भाई झूले, झूले लगे हुए बाबा जी। VIP सीन है। छोटे मोटे जंगलों में मंगल हुआ है यहाँ पे। चेक करें, जंगल बहुत बड़ा जंगल है ये। हाँ जी शाह जी, आज मजा आ रहा है भाई। हाँ जी भाईजान, की हाल है? ठीक हो? ठीक है, तू सुना। मैं मेरा मशवरा मान लो, मैं मशवरा अच्छा दवांगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਲਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗਾਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬੌਸ? कितने था? इधर ही का है। इधर का ही है? हाँ। ये टेंटों में लोग रहते हैं यहाँ पे आगे? हाँ। अच्छा, क्या किराया है इसका, क्या रेंट शेंट है? ये बस 1000-1200 रुपये लेते हैं रात का? हाँ। जो मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। ओह माय गॉड,
ਸਿੱਧੇ ਕੋ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਟੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਰੀ ਕੋ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜੂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਪੇ ਮੈਨਾਂ ਹਾਂ ਮੁੰਨਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲੋ ਜੱਬਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸ ਮਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੁੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀ ਦੇ ਚੱਲ अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲਓ ਇਹ ਤੋਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪੀ ਲਓ ਫੇਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰੀ ਨਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਾਊਗਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ बंदा मर जाएगा इस गन से सीरियस बताओ ये ओए मुन्ने ऐसे ऐसे लागे दरख्त ना लग जा ਲੱਗ ਗਿਆ आप इसको मारो गोली अगर जे ते ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਦ ਮੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਆ orange ਨੂੰ ਆ ਲੈ ਨੂੰ ਓਏ ਚੱਲ ਬਈ ਮਾਰ ਜ਼ਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਓਏ ਇਹ ਛੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਛੱਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗੱਬੇ orange ਹਾਂ ਚੱਲ ਮਾਰ ਵੱਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੌਧਰੀ ਓਏ ਹੋਰ ਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਆ ਲੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਚਾਲਾ orange ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਰੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਆ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਮਾ ਤੇ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ पैसे ਆ ਦਿਓ ਜੀ 50 मुन्ना साहब 50 फड़ा गया और ये हमारे ग्रुप के मुन्ना साहब जो कि बहुत कम बोलते हैं और पूरे ट्रिप में बिल्कुल नहीं बोले ਈਵਨ ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਠਾਨ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕੋਇਟੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਇਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਕੋਇਟੇ ਰਹੇ ਕੋਇਟੇ ਰਹੇ ਪਛਤੋ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤੋ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਕਾਂਦੀ ਅੱਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬੋਲਤੇ ਪਛਤੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੈਕ ਫਾਲੋ ਮਾਰੋ 40 ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲੈਕ ਫਾਲੋ ਮਾਰੋ 40 ਗਾਲਾਂ ਲੈਕ ਫਾਲੋ ਮਾਰ ਹਾਂ ਪਛਤੋ ਚ ਕਹਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ 3 ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 50 ਦੇਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी नहीं बोल सकती थी हाँ बेटे अभी क्या हुआ बोलने लगे ਅਗੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਭਾ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ VIP ਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ फोटो तू खिंच मेरी फोटो तू खिंच मेरी फोटो पिया खिंच मेरी फोटो तू खिंच मेरी फोटो तू खिंच मेरी फोटो पिया ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਇਟ ਮਾਈ ਵੌਇਸ तेरे सपनों में है नाराज़ी मुझे लगता है कि बातें होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी तुम साथ हो या न हो क्या
फर्क है बेदर्द की जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। और ये गोरे हर जगह पैदल जाते हैं, ये गाड़ी नहीं लेते हमारी तरह, इन्होंने पैदल ही जाना है जहाँ पे भी जाना है।
रखो वो ठंडा हो जाता है कि आपसे पिया नहीं जाता, इतना ठंडा कर देता है ये पानी। ठंडा पानी पीना आप एग्जैक्ट गैस सच के गर्मियों में आप रह सकते हो। कितने का शायद 3200 रुपये का डब्बा नहीं लेना यार, तुमसे रेट की गुजारिश नहीं हम लेना ही नहीं है, ये पड़े हैं घर पड़े हैं, मैंने लेने नहीं है। ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਘਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। और ये एक ऐसा रास्ता आता है रास्ते में कि जहाँ पे ना दूसरी साइड से आने वाली गाड़ियों को छोड़ते हैं 1 घंटा वो ये वो दुकानें हैं जो कि सैलाब की वजह से ना ये अंदर आ गई थी पानी, ये सैलाब की वजह से ये सारी इसकी कह लो कि ये 2-2 मंजिलें ना इसके नीचे 2-2 मंजिलें हैं जो कि पानी के अंदर तह तक गई हुई हैं। आपको आगे जाके दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी लाइन है, पूरी दुकान ना, तो ये सारी इसी तरह जो वो होटल था अपना 100 कमरों का वो भी इधर ही वो सारा तबाह हो गया था ना सैलाब की वजह से। अब ये इर्द गिर्द की इसकी दुकानें सारी गिर गई हैं, ये एक खड़ी है, वो भी कोई अच्छा ठेकेदार होगा इसका जिस वजह से ये अभी तक खड़ी है, पर ये भी पानी के अंदर आ जाना है सारा। ये चेक करें कितना नुकसान है अभी इस बंदे का ना। ये आगे आपको दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं जो कि बिल्कुल ना पानी 2-2 मंजिलें उनकी पानी की तह के अंदर गई हुई हैं। होटल्स थे पहले, होटल्स टोटली इस तरह, ये देखें ये होटल हैं, अभी ये पानी के अंदर ही हैं, ठीक है, पानी के अंदर इनके बिल्कुल साथ पानी गुजर रहा है और यहाँ पे कोई नहीं रहता, बिल्कुल बंद है, सील है, पानी इतना हो जाता है कि इनके अंदर आ जाता है, कभी बाहर चला जाता है, इस तरह का सीन है। ये सारी दुकानें पानी के नीचे गई हुई हैं सैलाब की वजह से। ये देखें पानी अंदर खड़ा है अभी तक भी, और बिल्कुल इसके साथ पानी चल रहा है कि बहुत ख़तरनाक सा ये सीन है। वो देखो खिड़की में बाहर पानी नज़र आएगा आपको, इसकी ऑपोजिट साइड पे पानी इतनी स्पीड से गुजर रहा है, वो देखें बहुत स्पीड से पानी गुजर रहा है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सा सीन है यहाँ पे। ये देखिएगा आप, ये देखें ये दुकानें हैं, वो दूसरी साइड पे पानी है, ये पानी जब थोड़ा ऊपर होता है ये फिर अंदर आ जाता है। इन दुकानों की 2-2 मंजिलें नीचे हैं, वो पानी के नीचे 2-2 मंजिलें पानी के नीचे दफन है। और ये आप बाज़ार चेक करें, ये पुल है एक छोटा सा प्यारा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है, और यहाँ पे लोगों का रहना बहुत मुश्किल भी है, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे फ्रूट, यहाँ पे आड़ू सस्ते हैं, आम बहुत महंगे हैं, क्योंकि इस तरह का सीन है। पुलिस भी होती है यहाँ पे, सारा निज़ाम ठीक है, बल थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ता है। जिस तरह पंजाब में बिल्कुल प्लेन एरिया, वहाँ पे बहुत पहाड़ी एरिया है आगे पीछे, तो बहुत मुश्किल होता है हर किसी के लिए वहाँ पे रहना। उनके लिए तो पता नहीं, हम जाते हैं, हमारे लिए भी, हम तो 3-4 दिन के लिए एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, बहरहाल ठीक होता है, पर वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट एक लाइफ है, और माशाल्लाह वो जी रहे हैं इसे।